दोस्तों, जैसा कि आजकल सीजी व्यापम के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहा है, जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो एक दो जगह से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। जो आप ऐसे पता कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर, उसे आप गूगल स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट गूगल में आपको वो सोर्स भी मिल जाएगा। तो वो सोर्स है, आपको मालूम है, वो है आपका डाउटनट। ठीक, और टेक्स्ट बुक। तो डाउटनट मेन है। ठीक, तो अभी जो 10 जुलाई से तो ये डाउटनट ऐप जो है वो बंद हो चुका है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन मेरे पास सारे पीडीएफ्स हैं इसके, तो मैं उन्हीं पीडीएफ्स को आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन फंसता है उसमें से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज तो फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसमें मैं आपको एमसीक्यू में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ एमसीक्यू बताऊँगा, उसके आंसर्स बताऊँगा। ठीक है, ताकि चीज़ें जल्दी हो जाए और समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर कॉपी पेस्ट होता है उसमें से तो फिर अच्छी बात है, आपके लिए वो बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन करके। जीपीएससी विद निशांत करके टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए, और लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया जाएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जसपुर सक्सेस पॉइंट। ठीक है, अगर आप मुझसे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 94 24 23 0 460। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कॉल रिसीव करना मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादातर संभव हो कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, तो ये जो जसपुर सक्सेस पॉइंट चैनल है, इस पर हम स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, क्विजेस वाले वीडियोज़ लाएंगे, जैसे कि अभी ये वीडियो होने वाला है एमसीक्यू वाला। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स वीडियोज होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, तो हम अगला जो अभी एमसीक्यू वाले वीडियोस होंगे, इसी में अभी अगला जो एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका ये जो फ़ोन है ऐसे आपने देख रहे होंगे, तो उसको आपको ऐसे करके देखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो उसको ऐसे करके देखना है, जैसा भी ओरिएंटेशन चेंज कर लेना है फ़ोन का। ठीक, तो दोस्तों, इस टॉपिक का पहला सवाल है, कार्य किसके बराबर होता है। ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को छोड़िए, इसका आंसर होता है आपका बल गुणित विस्थापन। ठीक है, हम ऐसे ही चीज़ें जल्दी जल्दी करेंगे, तब जाके कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो पाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं अपने एंड से, तो जो पीडीएफ है, आप पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सोर्स बता दूंगा कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कार्य का एम के एस पद्धति में मात्रक होता है। आपका आंसर होगा जूल या न्यूटन मीटर। ठीक, कार्य का एम के एस पद्धति में मात्रक जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है। अगला सवाल है, कार्य कैसी राशि है, अदिश अथवा सदिश। तो भाई आपका आंसर होगा अदिश। कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। अगला सवाल हो, ठीक है, एक सेकेंड। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो ये कार्य जो है ना ऋणात्मक होगा। अगला सवाल है, किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल तथा विस्थापन के बीच कोण होगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखें, 0 डिग्री होगा इसका आंसर। अगला सवाल है, किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य न्यूनतम तब होगा जब बल विस्थापन के बीच कोण होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा, एग्जाम में अगर पूछा जाता है सेम क्वेश्चन तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो 0 डिग्री डालना है, अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो 90 डिग्री डालना है। अगला सवाल है, एक मजदूर सर पर 40 किलोग्राम भार की टोकरी लेकर समतल सड़क पर चल रहा है। मजदूर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कृत कार्य होगा, ऑप्शन सी है 0। इसका आंसर, एक मजदूर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कृत कार्य 0 होगा। अगला सवाल है, अधिकतम कार्य की अवस्था में बल और विस्थापन के बीच कोण होता है 0 डिग्री। ठीक, अगला सवाल है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन
किसी वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, लगाया गया बल पर निर्भर करता है और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, बस उसके प्रारंभिक वेग पर भी निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, ये न्यूमेरिकल से, इसे आपको सॉल्व करके देखना है, बट मैं आंसर बता देता हूँ। एक लड़की 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता मतलब बैग अपनी पीठ पर ले जा रही है और समतल सड़क पर 200 मीटर चलती है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा जब g बराबर 10 ms⁻²है, तब इसका आंसर होगा 0। ठीक है, ये सवाल देख ले। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता 200 मीटर सड़क पर जा रही है, गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध कार्य कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजक किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है? किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करने वाला व्यंजक है 1/2 mv²। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है? ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, इसमें क्या कहा था, पिंड की गतिज ऊर्जा की बात की गई थी और इसमें स्थितिज ऊर्जा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर mgh। ठीक, यदि किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका आंसर है ऑप्शन डी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुने हो जाएगी। अगला सवाल है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे स्थिति क्या कहे, सेम क्वेश्चन है क्या ये? यदि किसी पिंड के वेग को डबल कर दिया जाए, संवेग को डबल कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुनी है इसका आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट है ये। ठीक है, 13-14 सेम क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है और अथवा पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर होगा स्थिर रहेगी उसकी ऊर्जा। ठीक है, इस कंडीशन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, इस स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु है, ये गिर रही है। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो घट जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। अगला सवाल है, जब कोई गेंद पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो घटेगी। अगला सवाल, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वहां गतिज पूछी थी, यहाँ पे स्थितिज पूछा है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। आंसर हो गया उसका। अगला सवाल है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी ऑप्शन बी, आधी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करो मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो अगले आने वाले वीडियोज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे और बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो भाई आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है, दैनिक क्रियाकलापों के लिए हमें आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए ही सही है, ऊर्जा। ठीक है, दैनिक क्रियाकलाप हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, साहस, बल, शक्ति, ये तो दूसरी चीजें हैं, सेकेंडरी टर्सरी चीजें हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, इनमें से आंसर ऑप्शन बी है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला सवाल है, एक वस्तु h ऊंचाई से गिरती है, जब यह h/2 ऊंचाई तक गिर जाती है, ठीक है, तो उसमें होगी, ठीक है, h/2 ऊंचाई मतलब कि जितनी भी ऊंचाई है तो उसकी आधी ऊंचाई। ठीक है, मान के चलो h ऊंचाई 100 मीटर है, तो h/2 मतलब 100/2 बराबर 50 मीटर, 50 मीटर तक गिर जाती है, तो उसमें क्या हो गया, आंसर होगा आपका आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला सवाल है, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होगी, स्थिर रहेगी, उसकी जो कुल ऊर्जा है ना वो स्थिर रहेगी जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरेगी तब। अगला सवाल है,
कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? आंसर है आपका सामर्थ्य शक्ति। ठीक है, कार्य करने की जो दर है उसे सामर्थ्य कहते हैं। अगला सवाल है, सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है, आपका आंसर होगा वाट या जूल सेकेंड। ठीक, अगला सवाल है, सामर्थ्य किस प्रकार की राशि है? सामर्थ्य आपकी अदिश राशि है। ठीक है, सामर्थ्य अदिश राशि होती है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। अगला सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर होगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला सवाल है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो भाई आपकी जो ऊर्जा है वो होती है अदिश राशि। ठीक है, 1 किलोवाट तुल्य है, किसके तुल्य है? 1 किलोवाट, ये एचपी मतलब हॉर्स पावर होता है, तो इसका आंसर है 1.34 हॉर्स पावर है। 1 किलोवाट 1.34 हॉर्स पावर के तुल्य है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राशि का मात्रक किलोवाट प्रति घंटा होता है? इसका आंसर होगा आपका ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक है वो किलोवाट प्रति घंटा होता है। अगला सवाल है, एक अश्वशक्ति तुल्य है, मतलब कि ये जो हॉर्स पावर है ये किसके बराबर है पूछ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा 746 वाट के। एक अश्वशक्ति 746 वाट के तुल्य है। अगला सवाल, 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर है किसके? ऑप्शन डी 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर है 1 किलोवाट प्रति घंटा। इसे याद रखना है आपको। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा व्यंजक कार्य एवं सामर्थ्य के संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा कार्य बराबर होता है आपका सामर्थ्य गुणित समय। कार्य बराबर सामर्थ्य गुणित समय। अगला सवाल है, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य कितनी होगी? इसका आंसर होगा आपका 25 वाट। ठीक है, 25 वाट। अगला सवाल है, शक्ति का मान होता है, 4 व्यंजक है, मान दिए हुए हैं, इनमें से एक शक्ति का होता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी P = W/T। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? 4 इकाइयां दी गई हैं, उनमें से एक इकाई ऊर्जा की नहीं है, बाकी 3 है, तो इसका आंसर है न्यूटन/मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी जूल है ऊर्जा की इकाई, किलोवाट है, किलोवाट प्रति घंटा भी इसकी इकाई है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई है। अगला सवाल देखते हैं, 5 किलोग्राम की वस्तु पृथ्वी की सतह से 8 मीटर तक उठाई जाती है। इस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या फिर स्थितिज कितनी जूल होगी? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 392 जूल। ठीक है, 5 किलोग्राम वस्तु 8 मीटर तक उठाया गया पृथ्वी से, इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 392 है, 92 जूल है। ठीक, अगला सवाल, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा 360 जूल है। ठीक, तो उस पिंड का वेग क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 144 ms⁻⁻1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल है, तो इसे आपको सॉल्व करके देखना होगा, बट हमें जल्दी है तो जल्दबाजी में हम ऐसे ही आंसर बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक, अगला सवाल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन डी इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करती है। कोई वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान पर और उसके वेग दोनों पर निर्भर करेगी। ठीक है, जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तब धागे के द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है 0। ठीक, अगला सवाल है, आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है कब? जमीन पर लेटने पर। अगला सवाल है, बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, तो कार्य जो बल तथा विस्थापन का गुणनफल है वो क्या होगा? अदिश है। अगला सवाल है, अगर m द्रव्यमान का एक पत्थर d उदग्र दूरी तक गिरती है तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, तो आपका आंसर जो है वो होगा mgd। ठीक है, ये आंसर है इसका। अगला सवाल है, जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं
तब उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक। अगला सवाल, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, कार्य का एसआई मात्रक है जूल। अगला सवाल, सामर्थ्य शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक है वाट। अगला सवाल न्यूमेरिकल वाला है, 2m तथा 1m, ठीक है, इसकी दो वस्तुएं क्रमशः v तथा 2v वेग से गतिशील, ये v मतलब एक v है, ठीक है, m बराबर 1m है ये, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो वहाँ एक होता है। तो 2m तथा 1m द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः 1v तथा 2v वेग से गतिशील हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, आंसर है 1:2। ठीक। अगला सवाल, कार्य के कॉन्टेक्स्ट में ये चार स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो कार्य का इसका आंसर है बी, कार्य केवल परिमाण होता है। इसमें बोला है कार्य केवल दिशा होती है, गलत। कार्य न तो दिशा होती है न परिमाण, गलत। कार्य परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये भी गलत है। तो कार्य केवल परिमाण होता है, ठीक है। ये थोड़ी बोलते हैं कार्य उत्तर दिशा में करो, कार्य पूर्व दिशा में करो, इस दिशा में, इस दिशा नहीं, कार्य कितना करना है ये कहा जाता है ना, इतना कार्य करो, उतना कार्य करो। जूल जे मात्रक है किसका, कार्य तथा ऊर्जा का, ठीक है। जूल किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का। अगला सवाल है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाया हुआ कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखे थे, वो बैग वाला था, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर है होगा 0 जूल, ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, डबल कर दिया जाए, तो तो उसके संबंध में क्या होगा, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए 9:4, 9:4, ठीक। अगला सवाल है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से, कोई गतिशील पिंड है उसका वेग जब हम आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो उसकी चौथाई हो जाएगी, ठीक है। देखो, चौगुनी मतलब 1 × 4, चौथाई बराबर मतलब 1/4, तो ये दोनों में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चौथाई हो जाएगी। अब 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जबकि उसकी चाल होगी, आंसर होगा 1.4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब 30 किलोग्राम लोहे के एक गोले तथा 10.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है, ठीक है। इनका जो व्यास है ये दोनों बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है, ठीक है। वजन 30 किलो है लोहे का गोला का, और एल्यूमिनियम के गोले का वजन है 10.5 किलो, ठीक है। ये दोनों को किसी मीनार से या बड़ी बिल्डिंग से एक साथ गिराया जाता है ऊपर से, तो जब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है, ठीक है, ठीक है, जब गिर रहे हैं तो उससे 10 मीटर बस ऊपर है उनकी वो ऊंचाई, डिस्टेंस, तब उनका क्या होगा, त्वरण समान होगा, संवेग समान होगा, स्थितिज ऊर्जा समान होगी, या फिर गतिज ऊर्जा समान होगी। तो उसका जो आंसर होगा त्वरण जो है ना समान होगा उनका। अगला सवाल है, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना कर देने से, मतलब ट्रिपल करने से, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, 9 गुनी हो जाएगी। संवेग को ट्रिपल करेंगे, ठीक है, 1 × 3 करेंगे, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, 1 × 9 हो जाएगी, ठीक। अगला सवाल, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी कितनी होगी, 0.5 किलोवाट, ठीक है। तो ये हमारा डाउटनट का MCQ, कार्य ऊर्जा शक्ति
इस टॉपिक पर समाप्त होता है। और भी बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, एमसीक्यूज हैं इसी सेम टॉपिक पर। अगर उन पीडीएफ्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 9424230460। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको मैं बता दूंगा कि फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। अगर एक जगह कंपाइल्ड चाहते हैं तो उसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे, पेड ग्रुप्स होंगे या फिर आपको कोर्स परचेस करना होगा, जो भी चीज़ होगा जैसे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक कर देना वीडियो को आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है।